चलो आज का सब लोग हेडिंग लिखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। देखो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस जो है आपके पास है वो इसको लोग बोलते हैं एंड्रयू, ANDREWS, एंड्रयू आइसोथर्म। एंड्रयू एक साइंटिस्ट हैं। पहले देख लेते हैं इनका एक्सपेरिमेंट्स क्या था और इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर ये क्या कंक्लूजन निकाले। देखो सबसे पहले ध्यान रखना कि हम लोग तो जानते हैं कि किसी भी गैस को लिक्विफाइड करना है। जैसे मान लो कि आपके पास बहुत सारे गैसेस हैं, किसी भी गैसेस को लिक्विफाइड करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर अप्लाई कर दीजिए, गैसेस लिक्विफाइड हो जाएगा। यही हम लोग पढ़ते आए हैं। और आप ही की बात समझ के उन लोग क्या कहते हैं, एंड्रयूज ने एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब हम लोग तो जानते ही हैं कि किसी भी गैस को अगर लिक्विफाइड करना है तो लिक्विफाइड करने के लिए प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ प्रेशर काफी नहीं है, उस पे एक टेम्परेचर भी एक टेम्परेचर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। वही हमको इस चैप्टर के अंदर सीखना होगा, इस टॉपिक के अंदर सीखना होता है। सिर्फ आप प्रेशर लगाकर सब कुछ नहीं कर सकते, गैसेस को लिक्विफाइड नहीं कर सकते। गैसेस को लिक्विफाइड करने के लिए प्रेशर के साथ वहां पे टेम्परेचर का भी बहुत रोल होता है। तो देखो ये चीजें हम लोग कैसे समझते हैं। तो देखो एंड्रयू ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वही हम बात कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या करा था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था CO2 गैस के ऊपर। वो CO2 गैसेस लिए हुए थे और सारा एक्सपेरिमेंट उसी के ऊपर उनका चल रहा था। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया हुआ था और उसके ऊपर 2 ATM का प्रेशर अप्लाई किया हुआ था एंड्रयू ने। तो 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 2 ATM प्रेशर पर जो गैसेस थी वो लिक्विफाइड नहीं हुई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, फिर धीरे से उन्होंने टेम्परेचर को 5 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया और फिर प्रेशर को भी उन्होंने क्या रखा, प्रेशर को भी उन्होंने सेम रखा है। तो देखा फिर से देखा गैसेस के अंदर कोई लिक्विफिकेशन नहीं दिखाई पड़ा। तो हम लोग तो जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स तो वहां दूर दूर और भागने लगेंगे। तो फिर तो लिक्विफिकेशन करने के लिए तो उनको नजदीक लाना पड़ेगा। तो इसलिए 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से टेम्परेचर गैसेस की कोई भी अभी तक लिक्विफिकेशन नहीं हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला कि सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, प्रेशर को भी वेरिएशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर क्या किया था, फिर वापस उन्होंने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखा और उसके साथ साथ उन्होंने प्रेशर को भी चेंज किया। प्रेशर कर दिया इस बार डायरेक्टली 20 ATM। लेकिन इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पर भी गैसेस जो थी वो लिक्विफाइड नहीं हुई। फिर एक्सपेरिमेंट किए, फिर टेम्परेचर को इंक्रीज किए, टेम्परेचर को कर दिए 30 डिग्री सेल्सियस और उस कंडीशन में उन्होंने इस बार जो प्रेशर को अप्लाई किया था वो 60 ATM का प्रेशर लगाए थे। और फाइनली इस टेम्परेचर पर और ये प्रेशर पर आपके पास जो गैसेस थी वो लिक्विफाइड हो गया। तो खुश। फिर सोचते हैं कि चलो फिर और आगे करके देखते हैं फिर क्या होता है। उन्होंने फिर नेक्स्ट बार फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने फिर टेम्परेचर को चेंज कर दिया। उन्होंने इस बार जो टेम्परेचर को था, टेम्परेचर शायद वही रखे थे, टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करते क्योंकि उन्हें पता था कि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागेगा, फिर उसको कंप्रेस करना फिर इजी नहीं होगा। तो अगले बार जब एक्सपेरिमेंट किया तो 30 डिग्री सेल्सियस को टेम्परेचर को रखे थे वो, लेकिन जब प्रेशर था उस पर और ज्यादा अप्लाई कर दिए, 80 ATM का प्रेशर अप्लाई कर दिया। लेकिन
इस बार भी गैसेस जो थी वो फिर से लिक्विफाइड उस टेम्परेचर पे और उस प्रेशर पर नहीं हुई। फिर उन्होंने क्या कर दिया, फिर प्रेशर को बढ़ा के फिर 80 से फिर 100 एटीएम कर दिया। तो इस बार भी कंडीशन के अंदर कोई भी लिक्विफिकेशन नहीं दिखाई पड़ा। तो उनका थोड़ा दिमाग और धीरे से खसा कि आखिर हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस पर 6 एटीएम प्रेशर पर तो गैसेस को लिक्विफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन फर्दर जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, सॉरी प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर ये तो लिक्विफिकेशन ही नहीं हो रहा है। तो फिर उनका क्या हुआ, सोचे कि अब इतना सही हो रहा है तो चलो एक बैग और प्रेशर बढ़ाए। उन्होंने क्या कर दिया, 400 एटीएम प्रेशर कर दिया, प्रेशर को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया कि अब तो लिक्विफिकेशन हो जाएगा। लेकिन सच में वहां पर फिर से लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। फिर उनका मन खराब हुआ, फिर वो क्या किया, फिर टेम्परेचर के साथ वही रखे, फिर प्रेशर को वो 800 एटीएम तक लेके चले गए। और फिर से वापस वही हाल, फिर से वो चीजें फिर से लिक्विफाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब है ये लिक्विफिकेशन सिर्फ एक टाइम हुआ था 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 60 एटीएम प्रेशर पे। उसके बाद प्रेशर को हम कितना भी बढ़ाते रह गए, कितना पर भी बढ़ाते रह गए, लेकिन अब वापस लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। तो उनके दिमाग में तो आ गया कि अब इसके आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है, चलो इसी के ऊपर काम करें। उन्होंने इस टेम्परेचर को फिक्स किया और इसी के साथ साथ वो अपने बहुत बड़ा टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं किया। अब इसी के देखो प्रेशर तो बढ़ाते गए, तो उनको दिमाग में आया कि प्रेशर बढ़ाने से लिक्विफिकेशन नहीं होने वाला है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 60 एटीएम प्रेशर पे क्या हुआ, लिक्विफिकेशन हुआ है। लेकिन उसके बाद प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करने से प्रेशर पे आप देख रहे हैं कि फर्दर ये चीजें वापस नहीं हो रही लिक्विफिकेशन। फिर देखो, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसको रोकते हैं, हम टेम्परेचर को चेंज करके देखते हैं, क्या पता लिक्विफिकेशन फिर आगे हमको इसके चेंज करने से मिल जाए, क्योंकि प्रेशर को चेंज करने से तो नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने फिर क्या किया, देखो उन्होंने टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। टेम्परेचर को उन्होंने 30 पहले रखा हुआ था, 30.1 प्रेशर वही अब रखे थे, 30.1 पे यूज किए, 30.2 पे यूज किया। तो ये सब चीजें पर, और उनका कुछ प्रेशर उस समय से इतना था 40 से 50 करके था। फिर 30.3 पर ऐसे जब करके गए, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाए और धीरे धीरे जब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे थे थोड़ा बहुत, तो उनको दिख रहा था कि टेम्परेचर की वजह से इतना और प्रेशर की वजह से उतना ही आसपास रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, प्रेशर में भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीजिंग करते गए। तो गैसेस लिक्विफिकेशन हो रही थी। लेकिन 31.2 डिग्री सेल्सियस के बाद, उसके बाद किसी भी प्रेशर पर अब ये लिक्विफिकेशन नहीं हो रही। अगर आप टेम्परेचर अब आगे बढ़ा ले रहे हैं, अब आगे लिक्विफिकेशन ही बंद हो जा रहा है। मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही काम कर रहा है और टेम्परेचर फिर धीरे धीरे आगे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो फिर से लिक्विफिकेशन बंद हो जा रहा है। तो लिक्विफिकेशन करने के लिए याद रखना है कि एक टेम्परेचर का भी एक फिक्स रोल होता है और उसके साथ साथ एक प्रेशर का भी फिक्स रोल होता है। उन्होंने यही चीज को ही समझा है। यही एक्सपेरिमेंट किए थे, CO2 पे एक्सपेरिमेंट किए थे। पहले टेम्परेचर को धीरे धीरे क्या किया, इंक्रीज करते गए, उसके बाद प्रेशर को भी वेरिएट करते गए, दोनों साथ में कर एक पॉइंट ऐसा मिला जिस पर गैसेस लिक्विफिकेशन हो गया। अब गैसेस लिक्विफिकेशन उस पॉइंट पर हो गया, तो उस टेम्परेचर को फिक्स करके पहले तो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किए, तो फिर लिक्विफिकेशन बंद है। उसके बाद मान लो कि प्रेशर को रोक के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ाए, तो वहां पर भी लिक्विफिकेशन बहुत दूर तक नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किए थे। लेकिन उसके बाद जैसे 31.2 आ गया, उसके बाद कोई भी प्रेशर, कोई भी टेम्परेचर पर लिक्विफिकेशन नहीं हो रहा है। तब उनको लगा कि क्या चक्कर है, कि मतलब ऐसा किया है कि एक ही पॉइंट पर ये लिक्विफाइड हो पा रहा है। तो उसी को देखो ध्यान रखना, यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन होता है जिसका नाम होता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कि वैसा टेम्परेचर, ठीक है, जिस टेम्परेचर के ऊपर आप गैसेस को फर्दर लिक्विफाइड नहीं कर सके, यहीं से निकला है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, चलो इसी को लिखते हैं डेफिनेशन को करके। पहले लिखो तो द टेम्परेचर, एक मिनट सर, क्रिटिकल टेम्परेचर हेडिंग कर दीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं। तो यहां पर एक नया टर्म डिफाइन था, इसका नाम है क्रिटिकल टेम्परेचर और इसका डेफिनेशन है द टेम्परेचर above which the gas cannot be liquefied,
by applying any amount of pressure. By applying any amount of pressure is called critical temperature. यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहा गया जिस टेम्परेचर के बाद आप कितना भी प्रेशर को अप्लाई कर लीजिए, उस टेम्परेचर के बाद आप कितना भी प्रेशर को अप्लाई करो, अब गैसेस फर्दर लिक्विफाइड नहीं हो सकता है, तो उस तरह के टेम्परेचर को बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर्स। और उसकी एक वैल्यू होती है, तो आपको अभी बस लिखना है। टीसी को बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू को हम लिखते हैं 8A/27 RB। ये क्रिटिकल टेम्परेचर का वैल्यू होता है। मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैसेस लिक्विफाइड नहीं होती है, वही टेम्परेचर जिस पर गैसेस लिक्विफाइड होती है उसी को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं। ध्यान रखना, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज द लास्ट टेम्परेचर at which gas liquefied। सिंपल से याद रखना, जिस टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विफाइड हो सकती है या वैसा टेम्परेचर जिसके ऊपर गैसेस फर्दर लिक्विफाइड नहीं की जा सकती है एनी अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करने के बाद, उस तरह के टेम्परेचर्स को कहा गया क्रिटिकल टेम्परेचर्स। अभी हम जस्ट जो पीछे एग्जांपल दिए थे CO2 कंडीशन के लिए, तो CO2 कंडीशन के लिए 30 डिग्री जो सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ हम लोग पढ़ते हैं फिर क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, तो वो भी लिखो क्रिटिकल प्रेशर। ये वही गैस कांस्टेंट है, और ये ए और बी जो पीछे वाला वंडर वाल में पढ़े थे वही सब चीजें हैं। क्रिटिकल प्रेशर आपको इस पे कुछ मिलेगा नहीं, न्यूमेरिकल्स ये सब बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। लिखो द प्रेशर required to liquefy a gas its critical temperature। यानी एक प्रेशर की जरूरत होती है जिसको लिक्विफिकेशन करना है गैसेस को क्रिटिकल टेम्परेचर पे। आप क्रिटिकल टेम्परेचर तो देख लिए, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर के साथ एक प्रेशर भी वहां पर था, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे अब जो भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी उसको ही हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। और क्रिटिकल जो प्रेशर आपके पास आता है वो PC = होता है A/27B²। अब एक लास्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम। एक टेम्परेचर भी होगा, एक प्रेशर भी होगा, तो आप जो जिस पे काम कर रहे होंगे उसका एक वॉल्यूम भी तो होगा, तो लिखना पड़ेगा इस पर भी द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए गैस एट क्रिटिकल कंडीशन is called critical volume। It's called critical volume, और critical volume VC = होता है 3B। तो VC आपके पास होगा 3B के इक्वल। चलो ध्यान रखना, क्रिटिकल टेम्परेचर्स क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, छोटी छोटी चीजें, बहुत कुछ खास नहीं इसमें है। अब यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है
कि क्रिटिकल कंडीशन के लिए जेड की वैल्यू क्या रखा जाए, मतलब जेड कल में जो पढ़े थे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, लिखो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर ब्रैकेट में जेड सी एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल कंडीशन। तो सबको पता यहां पर है कि जेड क्रिटिकल कंडीशन पे बात करोगे तो क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर भी लगेगा और बटे में हम लोग आर लिखते हैं और टीसी लिख देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। मुझे पता है जेड इज इक्वल टू, कल हम लोग पढ़े थे पीवी बटे में आरटी होता है 1 मोल के लिए। तो अगर क्रिटिकल कंडीशन चेक करेंगे तो सबकी वैल्यू क्रिटिकल वाली वैल्यू पुट हो जाएगी और सारी क्रिटिकल की वैल्यू जो हम पुट कर देंगे तो देखो कितना आ जाएगा। पीसी की वैल्यू देखो तो अभी कितना लिखे हम लोग हैं, ठीक है, और वी की वैल्यू तुम्हारे पास 3 भी है। आर को रहने दो क्योंकि आर हमें मिल जाएगा और इसका वैल्यू कितना है 18, टीसी का वैल्यू 18 बटे तो ऊपर चला जाएगा 27 आरबी। तो ये यार कैंसिल हो जाएगा, यहां से हो जाएगा और आपके पास देखिए ये ए भी कैंसिल हो जाएगा और रही बात 2b तो 2b यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और 27 भी यहाँ से कैंसिल होने ही वाला है। तो ऊपर से बच रहा है 3, नीचे से बच रहा है 8 और ये डिवाइड हो जाएगा तो शायद 0.3 के आसपास आएगा। यानी कि क्रिटिकल कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे तो इसका मतलब है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड। अगर आपको गैसेस को लिक्विफाइड करना है तो इसका मतलब है जो कॉम्प्रेसिबिलिटी जो फैक्टर्स है वो लेस देन 1 होना चाहिए। पूछा जा सकता है गैस को लिक्विफिकेशन करने के लिए जेड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। नोट कर लो यहां, हटा रहे हैं। इसके बाद एक नोट्स लिख लो बस, उसके बाद हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद आपका गैसियस स्टेट ऑफ मैटर्स हो गया है पूरा कंप्लीट चैप्टर। नोट्स, higher is the critical temperature, मतलब जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हाइयर होगा ऑफ ए गैस, किसी गैस के लिए मोर इजली विल बी लिक्विफाइड, more easily will be liquefied of gases, of gas and vice versa. एक नोट्स और नोट्स नंबर 2, नोट्स नंबर आपके पास 2 ये है कि फॉर एन आइडियल गैसेस, अगर आपके पास आइडियल गैस है, फॉर एन आइडियल गैसेस देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, देयर इज नो अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। अगर आपके पास आइडियल गैसेस है तो वहां पर तो अट्रैक्शन ही नहीं होता है,
अट्रैक्शन ही नहीं होता है तो मतलब ए की वैल्यू तो 0 होगी। फिर अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर, तो अभी हम जस्ट बताएं 8a बटे में होता है 27 RB, जिसमें से ए की वैल्यू 0 पुट करोगे तो टीसी की वैल्यू हो जाएगी 0 केल्विन। तो हम लोग बोलते हैं कि आइडियल गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा 0 होता है। ध्यान रखिएगा इसको, एमसीक्यू वगैरह जगह पे ये सब कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, काम करते हैं। एक आइडियल गैस के लिए क्रिटिकल जो टेम्परेचर होगी वो 0 होगी। अब अगर मान लो कि तुमको गैस को लिक्विफाइड करना है तो आपको अब टेम्परेचर जो भी अब इससे नीचे करना पड़ेगा, तभी जाके लिक्विफाइड किया जा सकता है। तो ऐसे जनरली कहा जाता है आइडियल गैसेस को 0 केल्विन से नीचे लिक्विफाइड करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा, बट यहाँ तक 0 केल्विन पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता है। लिक्विफिकेशन के लिए 0 केल्विन पहुंचना बहुत मुश्किल होगा गैसेस के लिए होता है। इसका मतलब ये है कि सिंपल अगर भाषा में कहा जाए तो आइडियल गैसेस को लिक्विफाइड करना इजी बस की बात नहीं है, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो पॉसिबल ही नहीं होता है। तो एक तरीके से आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, एन आइडियल गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। आइडियल गैसेस को जल्दी लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर और वहां प्रेशर मेंटेन करना बहुत इजी टास्क नहीं होता, बहुत मेहनत करना पड़ता है उस पर। तो सिंपल से एक लाइन कहीं नोट कर लीजिए, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। चलो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट क्रिटिकल टेम्परेचर्स के बारे में। अब यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, इसका नाम है बॉयल्स टेम्परेचर। यहीं पर बात कर ले रहे हैं क्या होता है। बॉयल्स टेम्परेचर, बॉयल्स टेम्परेचर देखो वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरफ बिहेव करती है। लिख दीजिए, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस behave as an ideal gas is called Boyle's temperature। जिस टेम्परेचर पर एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी उसे बॉयल्स टेम्परेचर कहते हैं, और इसकी वैल्यू भी होती है TB = A/RB, वेयर A एंड B लिख दो, वंडर वाल कांस्टेंट होता है। तो लगभग बच्चे लोग कंप्लीट हो गया, ये पूरा स्टेट ऑफ मैटर्स के अंदर जो भी था गैसियस के अंदर कंप्लीट हो गया सारा चीज।